हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो देखिए, जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी तो सारी कंप्लीट ही कर ली थी और 7th की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर ली थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 जो है जियो का वो कवर किया था। उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, तो अगर आपको वो देखने हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर एक अकेला क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो वंस अगेन हेलो फ्रॉम माई साइड, लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो देखिए मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ जो है वो ओपन कर ली है कि आई होप कि आप लोगों ने भी कर रखी होगी। कुछ मैं जो बताऊंगी वो आप अंडरलाइन करना अपनी बुक में, उनके मीनिंग्स वगैरह भी लिख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, ठीक है, कितनी लेयर्स इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, अर्थ, द अर्थ आर होमलैंड, ऊपर नीचे से आती है, वो क्रैक भी हो जाती है। तो देखो जैसे कि जो रॉक्स है वो ऊपर से आती है, पहाड़ों में से आती है, कई बार रिवर्स में होती है वो, तो वो रोल डाउन होके आती है। तो क्या होता है, वो एक दूसरे को हिट करती है, जिसकी वजह से वो क्रैक हो जाती है और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर वो बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके बाद क्या होता है, ये डिपॉजिट करे जाते हैं विंड वाटर के द्वारा, मतलब विंड के साथ वाटर, जहाँ भी जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वहाँ से इधर आ जाएंगे, विंड में हवा के साथ उड़ जाएंगे ये सेडिमेंट्स। तो बेसिकली सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जब हमारी जो रॉक है वो टूट जाती है तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जब ये सेडिमेंट्स है ये लूज़ हो जाती है, मतलब कि ये तो सेडिमेंट्स तो है ही लूज़, ये तो आवारे हैं एक किस्म के। तो जब ये कंप्रेस्ड होते हैं और जब ये हार्डन हो जाते हैं सारे के सारे, और ये लेयर्स ऑफ रॉक को फॉर्म करते हैं, बेसिकली रॉक टूटी, उसके सेडिमेंट्स बटे, और जब वो सेडिमेंट्स दोबारा से हार्ड हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जब वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, अब सैंड स्टोन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। अब देखो फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स बेसिकली होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स रह जाते हैं, जैसे जो डेड प्लांट्स से एनिमल्स हैं जब वो सड़ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल। नेक्स्ट है इजीनियस। इजीनियस का मतलब होता है फायर। अब हमने फायर इसे देखो, इजीनियस का मतलब होता है फायर, और हमने यही पढ़ा इसके अंदर कि जब वॉल्टन मैग्मा जो है वो निकलता है तो वो फायर की वजह से ही निकलता है, जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। तो इजीनियस का आपने कीवर्ड याद रखना है फायर। सेडिमेंट्री का है सेटल डाउन। इससे इसका मतलब है जब जो रॉक्स है वो सेटल्ड हो जाती है, ठीक है, जैसे कि वो टूट गई उसके बाद वो फिर दोबारा से हार्ड होकर जुड़ती है, तब हम आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं हमारे, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब ये अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो आपको इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स वाला टॉपिक जब वो दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिकली कि रॉक्स जो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। हाँ जी, तो देखो जो रॉक्स होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हार्ड रॉक से हम घर बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना। और कई बार हम क्या करते हैं, पिट्ठू वगैरह हम खेलते हैं, जिसे हम 7 स्टोन्स ही बोलते हैं। 5 स्टोन हम गिट्टी वगैरह खेलते हैं इससे। हॉप स्कॉच जो बच्चे खेलते हैं, स्टप्पू और किट जिसे बोलते हैं, वो हम सारी चीज़ें इनसे खेलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप। अब देखो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि जो एक रॉक है वो क्या करती है, अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करती है। मतलब एक टाइप की रॉक है वो दूसरे रॉक में चेंज हो जाएगी, दूसरी वो तीसरे में हो जाएगी, और जो ये फॉर्म है इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल, जो आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखो जब मोल्टन मैग्मा निकलता है वो ठंडा हो जाता है तो वो बनाता है इजीनियस रॉक्स, ठीक है। और जब इजीनियस रॉक्स स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, वो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो, और जब इजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, जब उनको हम हीट या प्रेशर में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपको साइकिल दे रखा है बहुत अच्छे से। अगर आपको देखो दोबारा से बताऊँ एक बार, इजीनियस रॉक क्या, जब मेल्टन मैग्मा निकलेगा, ठीक है, और जब वो रॉक्स है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बढ़ जाएंगे, और जब वो सेडिमेंट्स आपस में इकट्ठा होंगे तो वो बनाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब इजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम हीट और प्रेशर में रखेंगे तो वो बन जाएंगी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों टाइप की रॉक्स जो वो बता दी, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक दे रखा है इन्होंने कि जो रॉक्स है वो डिफरेंट मिनरल से बनकर मिलती हैं, ठीक, बनकर
मिलकर बनती हैं। जो मिनरल्स है वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है जिनकी ठीक है इनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी अपनी डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह होता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ह्यूमन काइंड को। क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कोयल हमें इनसे मिलता है, नेचुरल गैस हमें इनसे मिलती है, पेट्रोलियम इनसे मिलता है, गोल्ड, यूरेनियम। तो बेसिकली मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम इनसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें इनसे मिलती हैं। तो आई होप कि आपको मैंने जो समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। और इसकी क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो वो जल्दी आएगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।